हिमाचल में औरत बेचती थी चिट्टा और लड़कियां खरीदने आती थी। इस सफेद पाउडर ने बर्बाद कर दी हिमाचल की राजधानी। एक एक डोज के लिए हो रहे हैं अपराध। लाखों की जॉब छोड़कर चिट्टा बेच रहे युवा, क्योंकि इसमें ही है बम्पर कमाई। सबसे पहले चिट्टे का नशा भारत के किस राज्य में किया गया, हमें यह तो नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि जब सफेद रंग का यह पाउडर पहली बार पंजाब में पहुंचा तो इसका नशा करने के बाद पंजाब के लोगों ने बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए इस पाउडर के चिट्टे रंग को देखकर इसका नाम चिट्टा रख दिया। और आज यही चिट्टा पूरे पंजाब की युवा नस्ल को बर्बाद कर चुका है। इन सब के बीच अब हमारे हिमाचल में भी चिट्टा तस्करी के मामलों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला से सामने आई ताजा रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि शिमला के टोटल 1502 परिवारों का कोई ना कोई सदस्य चिट्टे का आदी है। इनमें कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक लोग चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, तो कई परिवारों ने चिट्टे के कारोबार को पारिवारिक धंधा बना दिया है। और कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा और चंबा जिला के भी हो रखे हैं, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी चिट्टा तस्करी के धंधे में उतर चुकी है और लड़कियों को नशा बेच रही है। तो फिर क्या है हिमाचल के मंडी जिला से सामने आए इस मामले का पूरा सच? किस तरह से चिट्टा बेचने वाले अपनी पत्नी को खड़ा कर दे रहे हैं पुलिस के आगे, और किस तरह से हिमाचल में काम करता है चिट्टा बेचने का ऑनलाइन मॉडल? इसलिए ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो अभी कल की ही बात है जब चंबा के चुराहा से विधायक डॉक्टर हंसराज ने एक रैली को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि चिट्टा बेचने और खरीदने वालों की सूचना पुलिस या उन्हें देने वालों को वे अपनी ओर से 51,000 का इनाम देंगे। मगर अब हमारा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक विधायक द्वारा की गई ये पहल पूरे हिमाचल से चिट्टे को मिटा सकती है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये 51,000 रुपए का इनाम काफी होगा भी या नहीं? क्योंकि शिमला में पकड़े गए जिस संदीप शाह गैंग की बात आज हर तरफ हो रही है, वो संदीप शाह ही कभी एक जमाने में करीब 15 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी करता था और उसने चिट्टा तस्करी के धंधे में उतरने के लिए 15 लाख के पैकेज वाली नौकरी को लात मार दी। इसलिए अब आप ही बताइए कि ये 51,000 वाला मोटिवेशन बड़ा है या 15 लाख सालाना वाला? क्योंकि अब हम हिमाचल वासियों को यह बात साफ तौर से समझ लेनी चाहिए कि चिट्टे वालों का गैंग अब धन दौलत की सीमाओं को पार कर गया है। बहरहाल खबर की ओर लौटते हैं और बात करते हैं मंडी जिला से सामने आए ताजा तरीन मामले की, जहां मंडी जिला के बल विधानसभा के टावा गांव में पुलिस ने एक घर में दबिश दी और 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने घर के मालिक की पत्नी को गिरफ्तार किया है और महिला के पति पर भी चिट्टा बेचने का शक जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बल विधानसभा के टावा गांव में स्थानीय और बाहरी युवक युवतियां भी यहां पर चिट्टा खरीदने आ जाते हैं। वहीं इस बात की जानकारी मिलने के बाद इससे पहले भी पुलिस ने इस घर पर छापा मारा था, लेकिन तब कुछ बरामद नहीं किया गया। शुक्रवार को फिर से पुलिस ने घर पर दबिश दी। इस दौरान कमरे में तो कुछ नहीं मिला, मगर रसोई घर में चिट्टे की पुड़िया मिली। उधर मामले के बारे में पता चलने पर टावा गांव के आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दंपत्ति को जेल में बंद करने की मांग की। लोगों का कहना था कि दंपत्ति नशा बेच रहा है और राजेंद्र उर्फ मन्नू पहले भी नशा तस्करी में गिरफ्तार हुआ है। गौर रहे कि हिमाचल में इस ऑफलाइन मॉडल के अलावा अब ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी चिट्टा तस्करी का काम किया जा रहा है। शिमला में पकड़ा गया शाह गैंग का मुखिया संदीप शाह खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से तकनीक के हर उस पहलू की जानकारी रखता था जिससे आम आदमी और पुलिस भी कहीं ना कहीं अनजान थे। इसी बात का फायदा उठाकर वो सालों तक शिमला शहर में ऑनलाइन माध्यम से चिट्टा तस्करी के अवैध कारोबार को चलाता रहा। इसके लिए उसने ऐसे बेरोजगार और चिट्टे के आदी युवाओं का इस्तेमाल किया जिन्हें पैसे और नशे की जरूरत थी। इन्हीं युवाओं के जरिए वो खुद कोलकाता में बैठकर दिल्ली से चिट्टे की तस्करी पहले शिमला और यहां पर विभिन्न लोकेशन में करवाता था। शाह इतनी चालाकी से पूरे काम को अंजाम दे रहा था कि किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। उसके लिए तस्करी करने वालों से भी वो सीधे तौर पर कभी नहीं मिला था। मतलब वो कहते हैं ना कि हर पापी के पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो जरूर फूटता है, और ऐसा ही कुछ संदीप शाह के केस में भी हुआ। पुलिस ने बीते 16 जनवरी को ही इस गैंग के सरगना कोलकाता से संदीप शाह समेत 11 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 19 जनवरी को शाह के मुख्य सहयोगी एवं दिल्ली के महसौली
निवासी नीरज कश्यप समेत 11 को गिरफ्तार किया गया। बीते सप्ताह 8 तस्कर दबोचे गए। अब तक शाह गैंग के 35 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अब पुलिस के द्वारा इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उत्तर भारत में इस गैंग के साथ लगभग 400 और अकेले हिमाचल में 200 तस्कर जुड़े हुए थे। शिमला पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। इस गैंग का हिमाचल में शिमला, रोहड़ू, कोटखाई और ठियोग में ज्यादा नेटवर्क बताया जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि हिमाचल पुलिस को शाह गैंग से जुड़े इस केस में कितनी सफलता मिलती है और अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी आपको चंबा चुराहा के विधायक डॉक्टर हंसराज द्वारा चिट्टा तस्करों को पकड़ने के लिए बनाया गया प्लान कैसा लगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।